वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमें बहुत सारी क्वेरीज आई कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स कैसा करियर है, क्या आप इसके ऊपर मैम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो। हमें पता है कि जिन बच्चों ने हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करा है, उस सेशन में हमने काफ़ी कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करा था। जिन बच्चों ने नहीं भी हमें ज्वाइन करा था और जो हमें पहली बार सुन पा रहे हैं, अगर आप एक पेरेंट हो या एक स्टूडेंट हो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अपना करियर बनाने को प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसका करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जहां हम जाके पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम इंडिया में कर सकते हैं, अब्रॉड में इसका करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ाई किस चीज़ की होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज हर सेक्शन ऑफ वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। तो कई बार होता है कि हम स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, तो हाफ नॉलेज बहुत ही डेंजरस होती है। ट्राई टू इफ bear me for 10 minutes and you will get to know a very interesting information about a very fresh perspective, upgrowing perspective of biological technology, that is bioinformatics. हम सबको पता है कि बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का कितना बूम है और इंडिया में कितनी रिक्वायरमेंट, इंडिया के ग्लोबली कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसी का एक पार्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप जैसे कि टर्मिनोलॉजी में ही देख रहे हो, BIO बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजी मतलब अगर एक लेमैन भी होगा तो उसको ये समझ में आएगा कि बायोलॉजी प्लस इन्फॉर्मेटिक्स का जो एमालिगेशन है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बट हम असल में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा को, मतलब बायोलॉजिकल साइंस के डेटा को कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एनालाइज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। नहीं भी आया तो हम आपको इस वीडियो में आगे और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल पता है कि जितने आसानी से हम बता रहे हैं, बिकॉज हमने इसके लिए सालों पढ़ाई करी है, बट जो बच्चा 12th से निकला है उसके लिए चीज़ों को समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कई बार पेरेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज आपका मे बी बैकग्राउंड इस एरिया का नहीं होगा। मैं हर बार बच्चों को भी ये बोलती हूँ, इनफैक्ट अगर कोई पेरेंट भी मुझे सुन पा रहा है, आप उस एरिया के एक्सपर्ट मेंटर से प्लीज़ बातें करो। आप किसी रैंडम XYZ इंसान से बात करके कोई डिसीजन पे मत आओ, बिकॉज कई बार बहुत रॉन्ग मैसेज चला जाता है आगे जो रियलिटी नहीं होती है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट करियर टिप हो गई, बट हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे वापस आ जाते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा विद द हेल्प ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू कैन से। अगर हम AI को एमालिगेट कर दे तो काफ़ी कुछ एडवांस भी हो जाएगा। बायोलॉजिकल रिसर्च का बहुत स्कोप है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है। वी हैव XYZ प्रॉब्लम्स, एंड इस प्रॉब्लम को अगर हमको फास्टर वे में सॉल्व करना है तो वो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी अच्छा करियर स्कोप है। अगर मैं आपको सिंपल वे में एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एग्जाम्पल देना होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्टिकुलर कौन से जीन सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स कुछ मिनटों में बता सकता है कि दिस वाज द जीन। 2 जीन्स को कंपेयर कर सकता है और बता सकता है इस जीन में प्रॉब्लम थी। इसके आगे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या एडवांस रिसर्चर हैं, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं सॉल्व करने में। पहले क्या होता था कि हमको पता, वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। जैसे कि किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कौन से जीन में प्रॉब्लम है, इसको पता करने के लिए साइंटिस्ट को महीनों तक लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, तब वो पर्टिकुलर जीन, प्रोबेबल जीन्स पता चलती थी, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करानी पड़ती थी, तब जाके कई महीनों के, सालों के रिसर्च के बाद जाके एनालिसिस होता था। तो सब कहते थे रिसर्च तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, सालों लग जाते हैं रिजल्ट आने में। बट विद द एमालिगेशन
प्रोपगेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजिकल रिसर्च, थिंग्स हैव चेंज्ड। आपने कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे पूरी ग्लोबली सबने देखा है, इनफैक्ट इंडिया में भी देखा है हमने कि वैक्सीन जो बनाने में सालों लग जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से, कैसे हमने उसको महीनों या साल के अंदर कंप्लीट करा है। सो वो जो है कि अगर बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स लैबोरेटरी प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर को आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है तो वहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे हम वो जेनेटिक एनालिसिस की बात करें, जीन एनालिसिस की बात करें, डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें या XYZ किसी भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें, तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत लिमिटेड रिसर्च हुआ है, अभी रिसर्च हो रहा है, बट जैसे जैसे हो रहा है प्रोसेस फास्टन अप हो रहा है और इस तरीके के प्रोफेशनल्स की मार्केट में काफ़ी डिमांड है, बिकॉज ये काफ़ी अपकमिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने का इलाज निकाल सकते हो, आप जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हो, आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, किसी भी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की जीन एनालिसिस मिनटों में हो सकती है। तो आप सोच रहे हो किसी भी क्रॉप की जेनेटिक एनालिसिस मिनटों में हो सकती है कि अच्छा इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये प्रॉब्लम है, सो अगर हम ये डिफरेंट ये जीन हटा के ये वाला जीन लगा दें तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। वॉट एवर थिंग्स विच वी वॉन्ट एंड वी कैन डू, नॉट जस्ट इन हेल्थ केयर सेक्टर, इन एग्रीकल्चर, इन फूड, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल सेक्टर, एवरीवेयर कॉम्प्लेक्स हेल्थ रिलेटेड या ग्लोबल बायोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन मिनट्स विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन शॉर्ट होता क्या है। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हो हमें, हमको बहुत खुशी होगी आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। डू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। अब कोर्स की बात करते हैं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बहुत बातें हो गई कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। सो इसमें कौन से कोर्सेज होते हैं, तो अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की पहले बात करेंगे, जिन बच्चों ने 12th किया है और 12th के बाद वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे BSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स और BTech इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स ऐसी कोर्स होते हैं। सो मैक्सिमम आप गवर्नमेंट कॉलेज में एक्सेप्ट IIT अगर हटा दें हम, बिकॉज IIT में BTech बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। सो मैक्सिमम जगह आप देखोगे कि ग्रेजुएशन लेवल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स अवेलेबल नहीं होता है, मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज हैं, जैसे कि हम BHU की बात करें या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सब जगह देखोगे MSc में बायोइन्फॉर्मेटिक्स या PhD के टाइम पे अवेलेबल है। चाहे हम IIIT की बात करें, BHU की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें या IBAB की बात करें, बट कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई सेड दैट दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग, सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वैसे प्रोफेशनल की डिमांड आती है। सो आपको पता है कि पहले तो ये कोर्स थे ही नहीं अवेलेबल। वी स्टार्टेड विथ बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंसेस स्टार्टेड विथ एक्चुअली विथ लाइफ साइंसेस, बॉटनी, जूलॉजी, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आया। जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी करा था तो भी लोग बायोटेक्नोलॉजी पूछते थे कि इसमें पढ़ाते क्या है, सबको लगता था बॉटनी जूलॉजी तो सुना है, ये क्या, फिर माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवेंचुअली थिंग्स आर इवॉल्विंग। सो उसके साथ साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी सबने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी बायोलॉजिकल रिसर्च में काफ़ी स्कोप है, तो इसकी प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है जिनको फर्स्ट हैंड टेक्निक्स को हैंडल करना आता है। दे नो द टेक्निक्स, दे नो द सॉफ्टवेयर, वंस हु कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वंस हु कैन रन द सॉफ्टवेयर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सो उसके लिए ऐसे प्रोफेशनल्स बहुत ही ज़रूरत है जिनको बायोलॉजिकल साइंस का भी नॉलेज हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज हो। आप ये कहोगे कि दो बंदों को बिठा देते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, वो सॉल्व कर देगा, बट कंप्यूटर साइंस वाले को ये नहीं पता होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और बायोलॉजिकल वाले को कंप्यूटर साइंसेस क्या उतना अच्छा है। इन दोनों को समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर हम प्रोसेस बनाएंगे, बगिंग, डीबगिंग, बट कोई ऐसा प्रोफेशनल मिल जाए जिसको दोनों चीज़ की नॉलेज हो, सो वो विन विन सिचुएशन हो जाती है और इस तरह के प्रोफेशनल की काफ़ी डिमांड भी है मार्केट में। सो
जैसा कि हमने बताया कि बीएससी या बीटेक लेवल पे आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स मिल जाएगा, बट अगर बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा आपको अवेलेबल ये कोर्स मिलेगा कंपैरेटिव ऑफ गवर्नमेंट। आईआईटी इज़ एन एक्सेप्शन, आईआईटी दिल्ली के पास, आईआईटी इंदौर के पास और आईआईटी कानपुर के पास बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स अवेलेबल है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बीएससी कोर्स मिल जाएगा, बट वो भी बहुत लिमिटेड जगह पे है। बट मोस्टली आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे कि अगर हम बात करें वीआईटी वेलोर की या मणिपाल यूनिवर्सिटी की, या फिर हम बात करें डीवाई पाटिल की, या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी, इस तरीके के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको बीएससी या बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स मिल जाएगा। सो ये भी कॉलेज अच्छे हैं अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही अच्छे हैं, बिकॉज प्राइवेट बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ क्या है कि अभी धीरे धीरे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो अगर आपके लिए वो फीस बजट फ्रेंडली है तो डेफिनेटली प्राइवेट से भी कोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ सेफ ऑप्शन। इट्स नॉट लाइक अ क्लासिकल इंजीनियरिंग थिंग जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की ज़्यादा डिमांड होती है कंपैरेटिव ऑफ प्राइवेट। बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। आपको स्किल्स आनी चाहिए। इफ़ यू नो द स्किल यू आर इन डिमांड, इफ़ यू डोंट नो द स्किल दिस डिग्री इज ऑफ नो यूज़। सो जब लोग कोई कहता है कमेंट में या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोई स्कोप नहीं है बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द स्किल्स, या कोई अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा है तो उन्होंने अपने कोर्स ड्यूरेशन में वो स्किल नहीं डेवलप करा है। तो ठीक है, तो ये बात हो गई कि प्राइवेट में ही ज़्यादा अवेलेबल है ये कोर्स अगर हम गवर्नमेंट की बात करें। बट मास्टर्स लेवल में आपको गवर्नमेंट में बहुत जगह एमएससी मिल जाएगा, जैसे कि बीएचयू में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में है, पुणे यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज ऑल्सो अवेलेबल अक्रॉस ऑल रिसर्च लैबोरेटरीज, फेमस रिसर्च लैबोरेटरीज ऑफ इंडिया एंड ऑल द इंस्टीट्यूट्स एज वेल। काफ़ी सारे जगह पे आपको मिल जाएगा। सो ये हो गया कोर्स और कॉलेज की बात। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने के लिए, तो मैं कहूँगी कि IBAB बैंगलोर इज़ द बेस्ट कॉलेज टू परस्यू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और यहाँ पे मास्टर्स कोर्स अवेलेबल है, दे डोंट हैव ग्रेजुएशन लेवल, बट जो यहाँ की MSc इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो करना बहुत ही वर्थवाइल है बिकॉज यहाँ के बच्चे 100% प्लेस भी हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा स्किल सेट IBAB आपको प्रोवाइड करता है। रेस्ट आप XYZ किसी भी कॉलेज से करो, सारे ही कॉलेज में आपको स्किल्स अगर आप डेवलप करते हो तो आपको मार्केट में बहुत डिमांड होगी। सो अब आप पूछोगे कि आपने प्राइवेट कॉलेज बता दिया, ग्रेजुएशन बता दिया, मास्टर्स में बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, PhD में, बट किस स्टेज पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स करना एप्ट होगा। सो इफ़ यू आस्क अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन तो मैं आपको कहूँगी कि आप ग्रेजुएशन की जगह मास्टर्स या PhD लेवल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स परस्यू करो बिकॉज अभी आपको नहीं पता कि यू लव टू हैव दैट बेंच जॉब या लैबोरेटरी जॉब। अगर आपको क्या लगता है कि आप बैठ के चेयर पे ही बैठ के कंप्यूटर के थ्रू कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, या आप लैब में जाके सॉल्व करना चाहते हो, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, अभी आपको नहीं पता। सो अगर आपको क्लैरिटी है कि यू लव बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 12th में कंप्यूटर साइंसेस का बहुत अच्छा होता है बट उनको कहीं ना कहीं बायोलॉजी से भी अफेक्शन होता है, तब तो आप ग्रेजुएशन में बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले लो या BSc इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स लो। आप ग्रेजुएशन लेवल किसी बायोटेक्नोलॉजी में कर लो, लाइफ साइंसेज रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में कर लो, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी डिटेल में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई कराई जाती है और आप अपना स्किल इनिशियली, चाहे आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो या BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो या BS इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, आप इनिशियल लेवल से आप अपनी बायोटेक्नोलॉजी स्किल्स पे फोकस करो। आप इसके रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स या इंटर्नशिप करो और बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाली लैबोरेटरी में अप्लाई करके आप इंटर्नशिप्स करो, इसकी रिलेटेड इन डेप्थ सर्टिफिकेशन कोर्स करो और अपनी स्किल को डेवलप करो। एंड आप मास्टर्स लेवल पे या PhD, अगर आपने बीटेक करा है बायोटेक्नोलॉजी में, आपको लगता है वेरी गुड विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आपने सर्टिफिकेशन करी हुई है, इंटर्नशिप आप डायरेक्टली PhD कर लो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे जाके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करियर
बनाना है, मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करा है, सो आप एमएससी कर लो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, आपको पीएचडी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको इंडस्ट्री में डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है। और अगर आपको पीएचडी करनी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, देन वेल एंड गुड, यू आर सो मच इन डिमांड, बट प्लानिंग उस तरीके से होनी चाहिए। इफ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट यू कि परस्यू एट मास्टर्स या पीएचडी लेवल, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, बिकॉज कई बार मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है जिन बच्चों ने बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स करा है, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है। दे हैव वेरी मच अपर एज विथ बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट, बट उनका जो अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स बायोलॉजिकल जो बेसिक्स होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, उनको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। स्पेशली दोज हु वांटेड टू परस्यू, अगर आपको कहीं भी दिमाग में हो गया कि हमको बीएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करने के बाद गेट बी या नेट का एग्ज़ाम करना है एमएससी करने के बाद, या फिर उसके बाद अगर आप बीटेक कर रहे हो एंड गेट बी करना है, सो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोर बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं। सो अगर आपकी ऐसी, बिकॉज मैं ये आपको एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रहे हैं, आपका अगर ऐसी कोई प्लानिंग है सो अभी रुक जाओ, अभी मत करो, बिकॉज अभी आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आप मास्टर्स लेवल में बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको इंडस्ट्री में ही जाना है एंड यू लव बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेस, देन यू कैन डू, डेफिनेटली आई से कि आप बीटेक करो, आप वहीं पे स्किल्स डेवलप कर लो, यू नो व्हाट यू आर मेंट टू बी डू, देन गो फॉर बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर नहीं पता, गो फॉर सेफर ऑप्शन, परस्यू बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके बाद आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को टैप इन करो, तब भी आपके पास स्कोप है, आप करियर प्लान करो अकॉर्डिंगली, यू कैन डेवलप। बहुत सारी जगह पे डिप्लोमा इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज ऑल्सो अवेलेबल, दैट ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर। अगर अब हम इसकी बात करें हायर स्टडीज़, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो बिल्कुल, अगर आप एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोफेशनल तो आपको मास्टर्स के बाद भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पीएचडी करनी है, मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है या रिसर्च सेक्टर में, हार्डकोर रिसर्च सेक्टर में जाना है, तो आप डेफिनेटली पीएचडी भी कर सकते हो। पीएचडी भी मोस्टली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको सारी, चाहे आप सीएसआर आईजीआईबी की बात करो, ट्रिपल आईटी दिल्ली की हम बात करें, या फिर आईआईटी की बात करें, जितने भी प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हर जगह पे आपको पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल। सो आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, अगर हम इंडिया या अब्रॉड दोनों ही जगह, इंडिया भी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, आप ये परसेप्शन में नहीं रहो कि इंडिया में बायोटेक या बायोइन्फॉर्मेटिक्स वालों को जॉब नहीं मिलती है। सो आप एग्जैक्टली टैप इन करके, आप अगर इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी में हो, आपके पास वो स्किल सेट है, तो आप बहुत डिमांड में रहोगे, आपकी सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छी होंगी। बट अगर आपको स्किल नहीं आता है ना बच्चे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उस केस में क्या होता है कि आप किसी काम के नहीं रहते हो, तो स्किल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो बोथ द केस, ग्लोबल और इंडिया दोनों में ही इसका स्कोप है। अगर आपको लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाके एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करना है, सो वो भी कर सकते हो। आप इनिशियली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एरिया में ही इंटर्नशिप करो एंड सर्टिफिकेशन करो एंड पेपर राइटिंग करने की कोशिश करो विद द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट सम पेपर सो दैट you have good profile to send it to the people sitting abroad in XYZ in university, the researcher, the scientist, and you can say that I have done this work and now I wanted to work with you further. So this is all about bioinformatics. अगर आप bioinformatics में internship करना चाहते हो, IBAB is the best place. अगर आपको वहाँ से मास्टर्स का नहीं, तो ऐसा मत कहो कि IBAB इज़ द बेस्ट प्लेस, बट और भी बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स भी मिल जाएंगे। ये इनफैक्ट NCBI बैंगलोर या बहुत सारी IITs ऑल्सो ऑर्गेनाइज बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, कॉन्फ्रेंसेस। सो आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, जो भी बिगर लैब्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वहाँ पे रेगुलरली आती है। आप बायो समाचार को भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे इंटर्नशिप्स अपडेट करने की बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड। If you are interested in making your career in bioinformatics, or are you pursuing biotechnology and you wanted to further make your career in bioinformatics, या आप अभी bioinformatics में admission ले रहे हो, do comment us, we will make a separate group for you and we will put more of the bioinformatics information over there. I hope आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, informative लगी होगी। मैंने कोशिश करा है कि मैं maximum information incorporate करूँ, बट अभी भी कुछ information अगर रह गई है, कुछ छूट गया है, आप और भी कुछ जानना चाहते हो या किसी
दो कॉलेज के बीच में आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हो, हमारी ओपिनियन लेना चाहते हो, सो डू कमेंट अस, डू शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues, and do subscribe Biosamachar. I am telling from yesterday, we are putting a lot of efforts to put a lot of information online because we are working hard in offline तो as well but in online as well. So बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हमें बहुत सारा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले और हम बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाएँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद बायोसमाचार।